स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे बोर्ड एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशो पूछना है। तो चलो क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है ना, सब बच्चे क्वेश्चन को पढ़ लो। क्वेश्चन को समझते हैं साथ साथ वर्ड बाय वर्ड की क्या। टू वायर्स हैव लेंथ इन द रेशियो 1:2। दो वायर होंगे, एक की लेंथ L, एक की लेंथ 2L। एरिया इन द रेशियो 2:3। एक का एरिया 2 है, दूसरे का एरिया 3 है। दे आर ज्वाइंड इन सीरीज। तो बना लेते हैं, चलो। तो फिगर में जरूरी नहीं है कि आप दिखाएं दिखाएं ये बात कि एक की लेंथ L है, एक की 2L है, डबल बनाए। इतना टाइम फिगर बनाने के लिए नहीं है हमारे पास। तो फिगर में हम ऐसे ही रैंडमली बनाए। ठीक है ना, ये दिखाओ कि एक की लेंथ L है, दूसरे की डबल शो करो, इतना टाइम नहीं होता। तो टू वायर्स, ठीक है ना, वायर वन और वायर टू सीरीज में लेंथ किस रेशो में है, 1:2। तो इसकी लेंथ मैं लिख देता हूं L, इसकी लिख देते हैं 2L। हालांकि देख के 12 नहीं लग रही, पर कोई इतनी चिंता थोड़ी ना है कि फिगर को भी नाप के बना। एरिया, तो इसका एरिया है 2A और इसका एरिया है, ठीक है ना, यही कह रहे हैं। दे आर जॉइंड इन सीरीज, बन गई फिगर हमारी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब करंट फ्लो करेगा इनके अंदर, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी होती है, दैट इज द, इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी dd1, इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी dd2। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो पूछा। रेशियो में पहले वाला जो होता है वो ऊपर आता है, दूसरा नीचे। यानी ही इज आस्किंग मी vd1/v। अब चलिए सिखाते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा। vd इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम। पढ़ा था हमने, है ना, मानते हो? पढ़ा था। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने लिख दिया था v/, है ना। तो इसको जरा मार्जिन में लिखो और लेबल करो 1। लिखो बेटा, सब बच्चे मार्जिन में ये फॉर्मूला लिखो। vd इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम में ई को हमने v/l लगा दिया। तो ये फॉर्मूला सब बच्चे लिखिए मार्जिन। पर ये इस क्वेश्चन में यूज नहीं होगा। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पहला फॉर्मूला है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पहला फॉर्मूला। हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करेंगे, अभी समझ में आएगा। दूसरा देखो, एक तो ये लिख लो मार्जिन, राइट, प्लीज बेटा बात मानो, लिख लो, ये सोचो मत। अच्छा, दूसरा एक आपने फॉर्मूला पढ़ा था, आई इज इक्वल टू ए एन ई। यहां से रीअरेंज करके वीडी का, यहां से वीडी का क्या फॉर्मूला आएगा। ये वीडी का फॉर्मूला नहीं था, ये करंट का फॉर्मूला था। पर यहां से वीडी रीअरेंज करके निकालिए, आई बाय ए एन ई। वीडी कितना हो जाएगा, आई बाय, इसको भी मार्जिन। तो ये आपके डेली और नीट में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ये वाले ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। इसमें बहुत बार एमसीक्यू में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेटा हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, मार्जिन में लिखो। मार्जिन में लिखो दोनों, और उसके साथ लिखो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दोनों फॉर्मूले कब कौन सा यूज करेंगे, कैसे डिसाइड हो। देखिए बेटा, इस फॉर्मूले में वी आर, ये वाला मैं तब यूज करूंगा जब वोल्टेज सेम हो, क्योंकि रेशियो में फिर वी और वी कट जाए। इसमें आई आर, ये वाला मैं तब यूज करूंगा जब करंट से, क्योंकि रेशो में, अब जैसे ये वाला हमारा क्वेश्चन देखो, हमारे क्वेश्चन में दोनों वायर्स बेटा सीरीज में लगे। सीरीज में लगे हैं, इसका मतलब इसमें जो करंट आई है, इसमें भी करंट। तो अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस फॉर्मूले से निकाल, इस फॉर्मूले से, तो जब मैं रेशो लूंगा, आई सेम होगा दोनों का, आई से आई कट जाए। इससे मेरे को थोड़ा मुश्किल है। तो न्यूमेरिकल्स जब भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आएंगे रेशो वाले, यूज दिस
if the voltage is same. Use this if the current is same. चलो अब देखते हैं, अब मैं टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ कि आप में से कितने बच्चे विद इन 1 मिनट इसका आंसर रिप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा आज का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप सीख करो। चलो क्या हो गया ना, 3 4 बच्चे यार, ये हमारा टाइम ऑलमोस्ट हो ही गया। नहीं कर पा रहे बाकी लोग। चलो देखते हैं। और एक चीज और क्वेश्चन में ऐड कर लेते हैं, चलो अगर वो भी आपको क्लैरिटी ना हो। टू वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, दीज आर टू वायर्स ऑफ सेम, ये दोनों वायर्स सेम मटेरियल, सेम मटेरियल के हैं, यानी इनके अंदर मैंने आपको बताया था मटेरियल स्पेसिफिक जो दो चीजें, अगर मटेरियल सेम है तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम सेम। तो अगर ये दोनों मटेरियल सेम है तो इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हमेशा ही सेम। तो BD1 में मैं लिखूंगा आई बाय ए एन ई, एरिया कितना है 2A और दूसरे वायर के लिए जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा आई बाय ए एन ई, तो मैं लिखूंगा आई बाय एरिया की जगह में 3A लिखूंगा, आई बाय 3A। ये देखिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज करा है, आई बाय ए एन। पहले वाले में मैंने एरिया को डाला है 2A और दूसरे वाले में मैंने एरिया को डाला है 3A। क्यों? क्योंकि एरिया 2A और 3। अच्छा, क्योंकि ये सीरीज में है तो करंट सेम है तो करंट कट गया। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है क्योंकि मटेरियल सेम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सेम ही होगा, है ना? तो ये 3A ऊपर आ जाएगा। तो रेशो क्या आएगा, रेशो क्या आएगा बोलो? रेशो विल कम आउट टू बी 3:2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आंसर है 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा रिप्लाई करा करो, खाली बैठे रहोगे फिर क्या फायदा, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन। करो करो स्टार्ट। क्वेश्चन मैंने बदल दिया है। These two wires are now connected in parallel. Quickly tell me.
ये फॉर्मूला लगेगा इस बार, VD1/VD2। ये वाला क्यों लग रहा है? क्योंकि इस बार पैरेलल में है, पैरेलल में V सेम होता है, तो V रेशो लेने पे कर, तो ई ई ई टाउ V बाई एम, ई टाउ V बाई एम एल, और दूसरे के लिए भी ई टाउ V बाई, है ना, ये होगा। अब पहले वाले का लेंथ कितना डलेगा? पहले वाले का लेंथ डलेगा 1 और दूसरे वाले की लेंथ कितनी डलेगी? 2 है ना। ई कट जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सेम है, टाउ सेम होगा क्योंकि मटेरियल सेम है, बी क्योंकि ये पैरेलल में है सेम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। तो क्या आंसर आ रहा है बता दीजिए, आपको कितना आसान हो गया। ठीक है ना। तो कितना हो गया ये? 2:, ठीक है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रेशियो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वायर में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकंड वायर। हमें क्या निकालना है? फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दीस टू वायर। पहले वायर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दूसरे वायर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका रेशियो 2:1। तो क्या आंसर है इस बार? 2:2। चलिए अब बुक से कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 53 और 54, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 53, 54, पेज 103, पेज नंबर 103, क्वेश्चन 53, 54। ये जो अभी आपको दो कराया था, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। 53 और 54 ट्राई करो प्लीज, जल्दी से। 1 मिनट दे रहे हैं 53 के लिए। 53 का आंसर आप लोगों ने रिप्लाई करना है, खुद कोशिश करोगे तभी सीखो। ठीक है, कुछ बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, तो अब इसको जरा ट्राई कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए बेटा सब बच्चे देखिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 53, क्वेश्चन नंबर 53। टू बल्ब्स, क्वेश्चन को ना वर्ड बाय वर्ड समझो, डरने की जरूरत नहीं है, डरोगे तो नहीं होगा, ठीक है ना। हमने इतनी प्रैक्टिस कर लेनी कि हमें क्वेश्चन तो रेडी हो जाएंगे। सीबीएसई के क्वेश्चन हम बहुत आसानी से न्यूमेरिकल कर, ठीक है। तो टू बल्ब्स, पी एंड क्यू, दो बल्ब हैं, पी और क्यू, इसके अंदर फिलामेंट होता है। have resistance in the ratio 1:2, इसकी रेजिस्टेंस 1 R, इसकी रेजिस्टेंस, ठीक है ना। फिलामेंट, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द, इनको पैरेलल में लगा, तो क्या करते हैं पैरेलल, ये P था ये Q था, इसकी रेजिस्टेंस 1 R थी, इसकी 2 R, इसको पैरेलल लगा दो। तुम लोग समझ ही गए हो कि क्या फॉर्मूला है, पैरेलल में लगा दिए दोनों को, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द बैटरी। फाइंड द रेशियो ऑफ पावर डिसिपेशन। अब बताइए बेटा वही कॉन्सेप्ट जो पिछली बार सीखा, पावर का फॉर्मूला I²R भी होता है, पावर का फॉर्मूला V²/R। किस बात का ध्यान रखोगे? बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप इस क्वेश्चन में I²R लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आई सेम नहीं है ना, दोनों में आई सेम नहीं है, पैरेलल में है। पैरेलल में बेटा क्या चीज सेम होती है? पैरेलल में इनका, अगर ये लोग पैरेलल में लगे हुए हैं
तो पैरेलल में वी सेम है ना। अगर पैरेलल में वी सेम होगा तो ये वाला ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, बच्चा गलत फॉर्मूला लगा देता है। कई चीज के मल्टीपल फॉर्मूले हैं, पर आप क्वेश्चन में स्पेसिफिक टू दैट क्वेश्चन फॉर्मूला लगाइए। तो पावर वन अपॉन पावर टू इज क्यू बाय आर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। आर होगा, दूसरे का आर। अब क्योंकि ये पैरेलल है, वी कैंसिल हो जाए। ठीक है, ठीक है ना। वी क्या आ रहा है, जरा बाकी लोग जिन्होंने नहीं करा रिप्लाई करिए, क्या आंसर आता है बताइए, क्या आंसर आ रहा है। आंसर इज कमिंग आउट टू बी 2:53। ठीक है ना। चलो 53 हो गया, अब आप सीख गए हो। अब 54 में मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा गलती करे। नोबडी शुड मेक अ मिस्टेक इन क्वेश्चन नंबर 54। जिनका हो गया है 54, वो आंसर रिप्लाई करिए। 54 में हमने यही दोनों बल्ब्स सीरीज में लगाए। इसकी रेजिस्टेंस आर है और ये वाला है इसकी रेजिस्टेंस 2। जब ये बेटा सीरीज में होंगे तो सीरीज में दोनों में क्या चीज सेम होगी, सीरीज में दोनों में करंट्स, है ना। सीरीज में दोनों में करंट्स। तो इस बार पावर का ये फॉर्मूला, इस बार पावर का फॉर्मूला लगेगा आई स्क्वायर आर आई। और आर पहले का आर होगा, दूसरे का आर 2 आर। तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है ना, जैसे पिछला कॉन्सेप्ट करा बिल्कुल वही। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, वी स्क्वायर बाय आर नहीं यूज करना है इस बार, आई स्क्वायर। ठीक है ना। तो क्वेश्चन 54 में देखिए हमारा हो गया। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39। चलिए बेटा सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 30 और 46। 39 के बाद 46। ये सब 2 मार्कर क्वेश्चन, अभी जो न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं ऑल दीज आर 2 मार्कर। और फिर उसके बाद करेंगे 27। 46 के बाद कल जो हम करा रहे थे देवर 3 मार्कर न्यूमेरिकल्स, थोड़े मुश्किल वाले थे। आज 2 मार्कर बने। चलो 39 जल्दी से। 3 क्वेश्चन करते हैं। लेट्स ट्राई टू दीस 3 क्वेश्चंस टू। हुआ 39 हुआ। करें 39 डिस्कस। चलो देखते हैं। यू आर गिवन, बेटा देखिए सब बच्चे सुनिए प्लीज, लिसन टू मी। 39 यू आर गिवन एन रेजिस्टेंस। बेटा ये हमारी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। फिजिक्स में थ्योरी रट के आप 50% से ज्यादा नंबर नहीं ला पाओ। क्यों करा रहे हैं, कल भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें आज भी करें। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स में नंबर लाने का और कोई तरीका है ही नहीं। फिजिक्स में सिलेबस भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर। आप केमिस्ट्री बायो देखोगे, फिजिक्स में 14 चैप्टर, केमिस्ट्री में 14 चैप्टर्स नहीं है। केमिस्ट्री में आपके 8 या 9 चैप्टर।
और फिजिक्स में 14 के 14 चैप्टर्स हैं जिनमें मुश्किल न्यूमेरिकल, हर चैप्टर, ईच चैप्टर हैज डिफिकल्ट। तो अब जब तक नहीं कराएंगे, देखो थोड़े से क्वेश्चन किसी चैप्टर के प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, क्यों करा रहा हूं मैं चैप्टर 3 के, थोड़े से क्वेश्चन करा दूंगा, वरना फिर आपका मोराल डाउन रहेगा, जब तुम कोशिश करोगे तुमसे होंगे नहीं, तुम छोड़, बीच में रैंडमली मैंने कुछ करा दिए, अब तुमसे बाकी भी होने लगे। You are given n resistors. Each of resistance are. They are first connected to get minimum possible resistance. Minimum possible resistance. Minimum possible कब होगा? जब आप सबको पैरेलल में लगा दो, क्योंकि उस दिन मैंने बताया था पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होती चली जाती। तो ये आपके n रेजिस्टर्स सबके सब पैरेलल में लगा दीजिए, आर आर आर, दे विल गिव यू द मिनिमम पॉसिबल। कितना देंगे यार इक्विवेलेंट, जल्दी बोलो। आर बाई, सीधा शॉर्टकट पढ़ा है हमने, आर बाई, है ना, minimum possible resistance. In the second case, they are again connected differently to get the maximum possible resistance. अब यही रेजिस्टेंस मैक्सिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस पर, मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब होगी? मैक्सिमम पॉसिबल, मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा, जब आप सारे रेजिस्टेंस सीरीज। तो आर 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 कितनी बार? इस बार क्या होगा? आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, इस बार तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा एन। नाउ ही इज आस्किंग यू द रेशियो, किसका पूछा है, कौन सा पहले बोला है? कंप्यूट द रेशियो बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम वाला ऊपर, मैक्सिमम वाला। तो रेशियो क्या होगा? आर मिनिमम अपॉन आर। मिनिमम वाला कितना था? आर बाई एन, ये भी स्मॉल आर ही होगा, और एन, तो ये आ जाएगा 1:। ठीक है, मुश्किल नहीं है ये तो। चलिए 46, जो बच्चे नहीं कर पाए थे वो बोर्ड से नोट डाउन करें। दो तीन क्वेश्चन मेरे को कराते हुए देख के ना, अगर आप मेरा, मैंने जो सॉल्व करा उसको भी देखोगे, उसको भी कॉपी कर, दो चार क्वेश्चंस देख के आपको समझ में आने लगेगा, हाँ यार ऐसे कर, फिर अगला क्वेश्चन जब आएगा आप अपने आप कर। क्वेश्चन नंबर 46, जल्दी से बेटा 46 का आंसर रिप्लाई करिए जिनका हो गया। 2 मिनट्स टाइम 46 से। अगर आपका होता जा रहा है तो आप 46 के बाद आगे बढ़ जाओ, 46 के बाद 27 पे चले जाना, 27 भी हो जाए अगर आपका, तो 44 पे चले। 27 के बाद थोड़ा मुश्किल वाला क्वेश्चन दे देते हैं, और बस आज का ही करता है। चलो जल्दी से, 46 46 46, जल्दी करो। बाकी लोग क्यों नहीं ट्राई कर रहे? आप लोग सिर्फ बैठे रहते हो, क्लास है, न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। 46 का आपका जो आंसर आ रहा है बेटा, प्लीज रिप्लाई करिए। चलो 46 अब देखो। अब वायर इज स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच्ड में मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था बेटा, स्ट्रेच्ड में मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया। स्ट्रेच या कंप्रेस, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है सीएल। स्ट्रेच या कंप्रेस में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, पिछली ऑनलाइन न्यूमेरिकल सेशन का कॉन्सेप्ट, रेजिस्टेंस इक्वल टू सीएल। तो वायर इज स्ट्रेच, 46 क्वेश्चन कर रहे हैं, सब बच्चे सुनिए, ऑल ऑफ यू प्लीज लिसन। देखो बेटा प्लीज स्टॉप राइटिंग, यहाँ पे देखो। A wire is stretched to n times the original length, यानी उसकी लेंथ पहले l थी, अब उसकी लेंथ कर दी nl, स्ट्रेच करके, तो एरिया भी चेंज हुआ होगा, पर हमें चिंता ही नहीं, हमारे फॉर्मूले में एरिया है ही। तो पहले जो रेजिस्टेंस होगी वो होगी सी एल स्क्वायर, अब जो रेजिस्टेंस होगी वो होगी सी एन एल का, विच विल बी सी
एन स्क्वायर एच, और सी एल स्क्वायर को, यहाँ पे जो सी एल स्क्वायर आ रहा है उसको मैं आर बोलूँ, तो आर डैश आ जाएगा बेटा, आर डैश आ जाएगा एन स्क्वायर आर। बाय व्हाट फैक्टर विल द रेजिस्टेंस बी अफेक्टेड? तो उसकी रेजिस्टेंस कितने फैक्टर से इंक्रीज हो गई? इट विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ एन स्क्वायर। 46। ठीक है, 27, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कॉन्सेप्ट बेस्ड। 27, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं हम आपको। 27 क्वेश्चन, जिसका ये नहीं हुआ है वो नोट कर ले फिर बता। चलिए ठीक है, अब डिस्कस करते हैं। कुछ लोगों ने सही आंसर रिप्लाई करा है, कई बच्चे गलत आंसर रिप्लाई कर रहे हैं। 27, देखिए बेटा, सब बच्चे प्लीज स्टॉप राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 27 कर रहे हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। वोल्टेज अक्रॉस अ वायर इज इंक्रीज बाय 10%, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन करंट रेजिस्टेंस पावर? एक वायर है, इसके अक्रॉस एक वोल्टेज लगाई, इस वायर की रेजिस्टेंस आर है, वोल्टेज भी। ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू आई। चलो, आई वांट टू सी फर्स्ट पार्ट, इसका ट्रिकी है बेटा, सब बच्चे सुनो। वोल्टेज 10% बढ़ाती, वोल्टेज 10% बढ़ाती, तो रेजिस्टेंस कितने परसेंट बढ़ेगी? बच्चा कहता है वोल्टेज 10% बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस भी 10% बढ़ेगी। मैंने पूछा क्यों? कहता V और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नहीं बेटा, V और I प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी V और I में है। जो असर आप V पर डालोगे वो असर I पे आएगा। प्रोपोर्शनलिटी V और R में नहीं है। R तो डज नॉट डिपेंड, R तो डज नॉट डिपेंड ऑन V एंड I। रेजिस्टेंस तो V और I पे डिपेंड ही नहीं करती। फॉर्मूले में, ओम्स लॉ में क्या कहा था हमने? V I के प्रोपोर्शनल है, I V के प्रोपोर्शनल है, R इन पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर मैं वोल्टेज 10% से इंक्रीज करूंगा, वोल्टेज इंक्रीज बाय 10%, है ना? अगर मैं वोल्टेज 10% से इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा? करंट इंक्रीज बाय 10, करंट 10% से इंक्रीज, और नो चेंज इन रेजिस्टेंस, नो चेंज। ठीक है ना? तो फर्स्ट पार्ट में वो पूछ रहा है करंट कितने परसेंट बढ़ेगा? करंट 10% बढ़ेगा, रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। और पावर में क्या होगा? पावर का वोल्टेज के साथ रिलेशन क्या है? पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर। यहां हम सॉल्व करें, यहां सॉल्व, वोल्टेज इंक्रीज हो रही है तो V डैश कितना हो रहा है? वोल्टेज 10% से इंक्रीज हो रही है तो V डैश बताओ कितना हो? V डैश इज V प्लस 10/100। वोल्टेज 10% से इंक्रीज हो रही है तो न्यू वोल्टेज कितनी हो जाएगी? V तो पहले भी थी, प्लस 10% ऑफ, विच इज इक्वल टू हाउ मच? 110/100, 1.1। नई वोल्टेज कितनी हो जाएगी? 1। आप फिर से नई पावर, 1 निकालो, P डैश। 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 1 नि
V डैश निकालो। V की जगह 1.1 भी डालो, करो बेटा। जब तक आप लोग अपने आप नहीं करोगे ना, फिजिक्स नहीं सीखी। अगर आप सिर्फ बोर्ड पे से कॉपी करते रहोगे तो कभी नहीं सीखोगे। कोशिश करो, चाहे गलत करो तो सही करो, उसके बाद देखना। मैंने पुट V की जगह 1.1, तो 1.1 V का स्क्वायर, तो ये हो गया 1.21 V स्क्वायर। अब परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लो। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल पावर अपॉन इनिशियल पावर। फाइनल पावर कितनी है? 1.21 V स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनिशियल पावर V स्क्वायर। फाइनल पावर अपॉन इनिशियल पावर -1 V स्क्वायर बाय R करते। क्या आंसर आ रहा है? नाउ प्लीज रिप्लाई। बाकी लोग जिन्होंने रिप्लाई नहीं करा, रिप्लाई करिए। क्या आंसर आ रहा है हमारा? 27 का पावर का 21%। चलिए ठीक है, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। ये हमारा क्वेश्चन है पावर बेस्ड बल्ब। जैसे कल करा रहे थे ना, लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज का। आज हमने आपको 7-8 क्वेश्चन करा दिए। 44, चलो जल्दी से, डोंट लॉग आउट उससे पहले। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, 44 थोड़ा सा मुश्किल। ट्राई। A 60-watt bulb is rated at 220 volt. Is being used with a 440 volts. एक 60 watt बल्ब है, कल सिखाया था मैंने, रेटेड एट 220 वोल्ट। रेटेड एट 220 वोल्ट, इसका मतलब क्या है कि इसमें पावर 60 वाट सिर्फ तब होगी जब वोल्टेज 220 वोल्ट। बल्ब, बेटा सुनिएगा एक बार और, बल्ब जितनी पावर कहते हैं, जरूरी नहीं है कि वो उतनी ही पावर या उतनी ही हीट प्रोड्यूस करे। ये बल्ब कह रहा है मैं 60 वाट करूंगा, उसके डब्बे पे लिखा है 60 वाट करेगा, पर हो सकता है वो 60 से ज्यादा करे, हो सकता है 60 से कम करे। तो कोई कहता है फिर लिखने का फायदा क्या होता है? जो लिखा है, ये उसके डब्बे पे लिखा है, ये सिर्फ कब अप्लाई होता है? इफ यू गिव इट द रेटेड। अगर आप उसको 220 वोल्ट दोगे तो वो 60 वाट प्रोड्यूस। इसमें पावर 60 वाट सिर्फ तब होगी जब उसकी वोल्टेज 220 वोल्ट। तो दे दो 220 वोल्ट, बेचारा 220 वोल्ट मांग रहा है, दे दो इसको। तो मान लीजिए मैंने इसको 220 वोल्ट से कनेक्ट कर। अब तो पावर 60 होगी, है ना? तो 60 होगी क्योंकि जो मांग रहा है मैंने दिया उसको। यहां से पावर का फॉर्मूला लगाइए, V स्क्वायर। कितनी वोल्टेज मांग रहा था? 220 दे दी। अब कितनी पावर प्रोड्यूस होगी? 60। यहां से इसके फिलामेंट की रेजिस्टेंस निकालो। चलो करो बेटा, करो। यहां से इसके फिलामेंट की रेजिस्टेंस, पावर को डालिए 60 इज इक्वल टू 220 का स्क्वायर बाय। टेल मी आर कितना आ रहा है?
ठीक है, यहां से हम इसकी फिलामेंट की रेजिस्टेंस निकालते हैं। अपने आप करो, मेरे आंसर का वेट नहीं करो। 806, 806 are resistance is coming out to be, filament resistance is coming out to be 806। कैलकुलेशन में गलती, तो इसके फिलामेंट की रेजिस्टेंस 806। अभी क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ, ठीक है ना, अभी क्वेश्चन शुरू है। अभी तो क्वेश्चन आएगा, अभी खत्म, अभी नहीं हुआ ये, दिस इज नॉट द आंसर। ये नहीं पूछ रहा है, कुछ और पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या कह रहे हैं, a 60 watt bulb was rated at 220 volt is being used with a 440 volt supply। अब इस बल्ब के साथ धोखा कर रहा है, तो क्या कह रहा है, इस बल्ब को जानबूझ के इसको 440 वोल्ट सप्लाई पे जो, अब बेचारा बल्ब मांग रहा था वोल्टेज कितनी, बेचारा बल्ब मांग रहा था वोल्टेज कितनी, 220। आपने उसके साथ क्या किया, आपने उसको वोल्टेज कितनी दे दी, 440 वोल्ट। जबरदस्ती आपने उसको ज्यादा वोल्टेज, अब बेचारा खराब भी हो सकता है, वोल्टेज ज्यादा हो गई। क्या कह रहे हैं, what resistance should be connected in series so that the bulb does not fuse, the power loss in the bulb should not exceed 60। बल्ब में पावर लॉस कितना ही चाहता है वो अभी भी, 60 वोल्ट ही चाहता है। पर अगर मैं इसको 440 वोल्ट में जोड़ दूंगा, सुनना सुनना सुनना, तो बेचारे को वोल्टेज ज्यादा मिलेगी, है ना। वोल्टेज ज्यादा मिलेगी तो पावर लॉस भी ज्यादा होगा, और वो चाहता है पावर लॉस अभी भी कितना हो, 60। और वो आपसे पूछ रहा है, मैं सीरीज में एक रेजिस्टर लगाना चाहिए, यहाँ सीरीज में मैं कितना रेजिस्टर लगा, सीरीज में कितना रेजिस्टर लगाऊं कि बल्ब में अभी भी पावर लॉस 60 वॉट ही हो। मैं नहीं चाहता बल्ब में पावर लॉस ज्यादा हो या कम हो, मैं चाहता हूं बल्ब में पावर लॉस अभी भी 60 वॉट हो। तो सीरीज में कितना रेजिस्टर लगा, सुनिए बहुत आसान है, बस 1 सेकंड में हो जाएगा, 1 सेकंड में हो जाएगा। बल्ब में, चलो चलो, जो जो पूछ रहा हूँ, जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर सोचो, अभी मत करो। बल्ब में अभी भी हमें कितनी पावर चाहिए, वी वांट 60 वॉट। कितना चाहिए हमें, 60 वॉट। बल्ब में 60 वॉट कब होगा, जब बल्ब को वोल्टेज कितनी मिलेगी, दोस्तों। बल्ब में 60 वॉट सिर्फ कब होगा, जब उसको वोल्टेज टू, यानी बल्ब को मुझे वोल्टेज कितनी ही मिलवानी है, कितनी मिलनी चाहिए बल्ब को वोल्टेज, 220, है ना। बल्ब को वोल्टेज कितनी मिलनी चाहिए, सोर्स कितने वोल्ट का है, 440। 440 में से कितनी वोल्टेज बल्ब को मिलवानी है, 220, है ना। 220 वोल्ट, कोई कहता है 220 वोल्ट की जरूरत मिलवानी है, क्योंकि मैं चाहता हूं बल्ब में पावर लॉस 60 वॉट हो। बेटा देखो यहाँ, हम चाहते हैं बल्ब में पावर लॉस 60 वॉट हो, हम चाहते हैं बल्ब में पावर लॉस 60 वॉट हो। और बल्ब में पावर लॉस 60 वॉट सिर्फ तब होगा जब बल्ब को 220 वोल्ट ही मिलेगा। तो 440 में से कितनी वोल्टेज बल्ब को मिलवानी है, बल्ब को देनी है कितनी वोल्टेज, 220। तो बाकी कितना बचा, 440 में से 220 माइनस करो, वो इसको मिलना चाहिए। तो इसको कितनी वोल्टेज देनी है, 440 में से 220 माइनस करिए, 440 माइनस 220, अरे ये तो वही आ गया, ये भी तो 220 ही आ गया, ये तो क्वेश्चन आसान हो गया। यानी इसको भी कितनी वोल्टेज देनी है, इसको भी 220 वोल्ट ही देना है ना। 440 में से 220 आधा ही तो हुआ, बाकी का इसको। अब बताओ, आर सीरीज
बल्ब की रेजिस्टेंस हम निकाल चुके। बल्ब के फिलामेंट की जो रेजिस्टेंस है, बल्ब के फिलामेंट की जो रेजिस्टेंस है वो तो 806 हो। अब बता दो सीरीज रेजिस्टर कितना, क्योंकि तुम्हें चाहिए वोल्टेज बराबर बराबर बटे। 440 में से ऐसा नहीं है इसको ज्यादा मिल रहा है इसको कम मिल रहा है, वोल्टेज इक्वली डिवाइड हो रही है। इसका मतलब रेजिस्टर भी इक्वल होंगे, रेजिस्टर भी इक्वल होंगे। कैलकुलेशन बच गई मेरी। 220 इसको 220 इसको, सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाती है, पर इक्वल कब मिलेगी, जब रेजिस्टर भी इक्वल। कोई कहता है कैसे बेटा, वी वी इक्वल टू आई है, सीरीज में आई तो सेम होता ही है, आई तो सेम होगा। अगर वी को भी सेम चाहते हो तो क्या होगा, आर भी तो सेम होना चाहिए। तो अगर तुम चाहते हो दोनों को 220 वोल्ट मिले तो दोनों के रेजिस्टर भी तो 806 होना चाहिए। तो सीरीज रेजिस्टर भी कितना होना चाहिए, 806। थोड़ा सोचिए समझ में आने लगे। ठीक है, चलो आज का यही टारगेट था, आज का टारगेट पूरा हो गया।